हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे सेफ स्कोर का। तो 6-7 आरआरबी मैंने कवर कर दिया था। तो अभी हम आरआरबी आपका नेक्स्ट कवर करेंगे। तो नेक्स्ट आपका आरआरबी होगा, आरआरबी आपका सिकंदराबाद। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सिकंदराबाद के लिए, तो मैं सोचा कि सिकंदराबाद का फर्स्ट में बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आरआरबी पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर छोटे छोटे हैं, सब में कम वैकेंसी है, तो उस अकॉर्डिंग मैं जल्दी जल्दी कवर करने का ट्राई करूंगा। तो जो भी कैंडिडेट्स सिकंदराबाद से फॉर्म फिलअप किए हैं, तो एक बार जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, कि आपको कितना स्कोर चाहिए, ताकि आप सारे पोस्ट के लिए, लगभग पोस्ट के लिए, सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो एक बार जरूर देखिएगा। तो मैं सारा डिपार्टमेंट वाइज कवर कर लूंगा, आपका मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल एक साथ, आपका सिविल एंड डीएमएस का अलग से एंड सीएमटी का अलग से। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो का शुरुआत करते हैं। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेके फ्यूचर में आता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिकंदराबाद में जो आपका 2018 में क्या वैकेंसी था। 2018 में आपका 789 वैकेंसी था और 2000 आपका 24 में जो वैकेंसी है वो आपका ओनली 590 है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 200 वैकेंसी के आसपास कम है इस बार, बट उतना भी कम नहीं है। ठीक है, तो अच्छी खासी वैकेंसी है, तो नंबर ऑफ फॉर्म्स भी यहाँ से ज्यादा होंगे। साउथ है तो बहुत लोग, मतलब जो बिहार झारखंड ये यूपी वाले हैं वही लोग प्रीफर करते हैं, प्लस साउथ वाले प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट उतना आपका फॉर्म नहीं गिरता है जितना, मतलब कि कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ये सब जोन को चूज करते हैं, तो स्लाइटली थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू अदर जोन्स, बट फिर भी उतना भी कम नहीं रहता है। आप देख सकते हैं, आगे हम कवर करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिविल का कवर करते हैं। तो 2 to 13 आपका पिछली बार कैटेगरी था सिविल का। तो आप देख सकते हैं कि आपका यूआर का जो कट ऑफ गया था वो 62, 54, 51, 60 के आसपास आपका कट ऑफ गया था, जिसमें जितना वैकेंसी था उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ गया था। 57 ओबीसी का हाईएस्ट गया था, 50 आपका लोएस्ट गया था एससी का, और एसटी का ऑलमोस्ट आपका सेम था। तो चलिए इस बार देखते हैं कि आपका सिविल में कितना स्कोर करना होगा। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि सिविल में पिछली बार जो वैकेंसी था वो 2028 में जो वैकेंसी था वो 266 वैकेंसी था, और इस बार जो वैकेंसी है 367 वैकेंसी है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास ज्यादा वैकेंसी है सिविल में यहाँ पे सिकंदराबाद में पिछले साल के मुताबिक। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी सिविल के यहाँ पे ज्यादा प्रीफर किए होंगे भरना। ठीक है, एज कम्पेयर टू आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का। तो क्योंकि सीट कम है, आपका 367 590 में से आपका सिविल का ही सीट है, तो बहुत सारे कैंडिडेट सिविल वाले यहीं से फॉर्म फिलअप किए होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूआर को कितना स्कोर करना होगा, ताकि वो सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो सिविल में आपका सिविल से ही कंपटीशन होता है, बाकी कोई ब्रांच उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो आपका जनरली जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाएगा। तो आपका 60-62 के आसपास आपका आ रहा है, तो आप यूआर वाले एकदम सारे पोस्ट के लिए बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो ओबीसी हैं तो 55 to 57 आपका स्कोर आ रहा है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपका 53 के आसपास प्लस आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कंपटीशन बस सिविल वाले से रहता है, इसलिए इनका जो कट ऑफ है थोड़ा लो जाता है। तो इतना अगर करते हैं तो आपका बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि सिकंदराबाद में सिविल का पोस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एससी और एसटी अगर आप हैं तो देखो, आपका जो पिछली बार कट ऑफ गया था, तो पिछली बार जो ऑलमोस्ट सेम गया है कट ऑफ, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम होंगे, इसलिए आपका वैकेंसी में भी आपका सॉरी कट ऑफ में भी आपका सिमिलर आसपास गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, स्लाइटली लो है। ठीक है, तो इतना मतलब डिफरेंस कम नहीं होता है। तो कंपटीशन ज्यादा होगा, या एससी एसटी के कैंडिडेट्स एसटी के ज्यादा होंगे, इसलिए कट ऑफ एकदम पैरेलल है। ठीक है, तो इस बार आपको प्रिपेयर करना है, कम से कम तो आपको 45 प्लस का टारगेट लेके चलना है। ठीक है, 45 प्लस अगर टारगेट लेके चलते हैं एससी एंड एसटी वाले, तो सारे पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सिविल वालों के लिए मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों पे। तो सिविल वाले सारे एक बार आप देख के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैक्सिमम पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना है, तब जाके आपका जो सीवीटी 2 में है वो कंपटीशन वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे पोस्ट को टारगेट करना है, तो स्लाइटली मैंने जितना बताया है उससे 2-4 नंबर अगर आपका अच्छा आ रहा है, बेहतर आ रहा है, तो और अच्छी बात है। ठीक है, और इतना तो मिनिमम आपका आना ही चाहिए, ताकि आप सेफ जोन में रहें। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं आपका इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल में। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल में पिछली बार 2018 में जो वैकेंसी था वो ऑलमोस्ट 396 के आसपास था, मतलब 400 के आसपास वैकेंसी था। और इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल 2024 में सिकंदराबाद में 159 के आसपास है, ठीक है। तो बहुत ही कम वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। और जो 396 वैकेंसी था तो उस टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना कट ऑफ ज्यादा चला गया था। तो ऑलमोस्ट जो यूआर का है वो 70 के आसपास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 13 आपका सिविल के लिए था, 14 से देख सकते हैं, 14 आपका ट्रैक मशीन का है। तो ऑलमोस्ट आपका 70 के आसपास में सारे कट ऑफ क्लियर थे सारे पोस्ट के लिए, ठीक है। तो 70 गया था, अब 55 तक आप देख सकते हैं, ठीक है। एक तो 75 गया है, तो डिजाइन एंड ड्राइंग का पोस्ट होगा, इसलिए 675 के आसपास गया है, ठीक है। तो आपका ओबीसी का देख सकते हैं, कम से कम तो 66 प्लस में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे। आपका एससी का देख सकते हैं, तो एससी में 60 प्लस में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे। आपका एसटी में देख सकते हैं तो 53 के आसपास में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे, ठीक है। तो आप पिछला कट ऑफ एक बार देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि इतना ज्यादा वैकेंसी था, 396 वैकेंसी था, तभी भी कट ऑफ थोड़ा सा स्लाइटली हाई ही गया था। साउथ साइड में माना जाता है कि थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म्स कम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ आपका कम जाता है, ठीक है। बट इस बार तो आपका जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में आपका मात्र 159 ही वैकेंसी है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है कि मतलब मैक्सिमम पोस्ट के लिए आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल के लिए आपका यूआर कैंडिडेट है तो कम से कम तो 73 टू 75 आपको स्कोर करना होगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आउट कर लीजिएगा, सब लोग पूछ रहे थे। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का स्कोर मैं बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद या नॉर्मलाइजेशन के पहले। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 73 टू 75 आपका स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। वहीं ओबीसी का बात करें तो ओबीसी 69 टू 671 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस का बात करें तो ईडब्ल्यूएस अगर 67 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप एकदम सेफ रहेंगे, ठीक है। ये आपका सिकंदराबाद जोन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो एससी कैटेगरी है, तो एससी कैटेगरी में कम से कम तो आपको स्कोर करना है तो 60-62 के आसपास आपको स्कोर करना है, तब जाके आप सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। एसटी कैटेगरी है तो कम से कम तो 55 टू 57 का टारगेट लेके चलिए। इससे कम अगर आ रहा है तो आपका मतलब थोड़ा एक आध दो पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे बस, बाकी आप सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इतना माइंड मेकअप आप लेके चलिएगा, स्लाइटली एक आध दो मार्क्स ऊपर ही लेके कंसिडर करके चलेंगे एससी एसटी और ओबीसी वाले। यूआर के लिए तो 73 टू 75 आपका इनफ होगा सारे पोस्ट क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका एसएनटी का। तो एसएनटी का आप देख सकते हैं 56 टू 65 कैटेगरी था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो एसएनटी में पिछली बार वैकेंसी देख लेते हैं तो पिछली बार 74 वैकेंसी था और इस बार मात्र 43 वैकेंसी है। तो 74 वैकेंसी में आपका यूआर का कट ऑफ देख सकते हैं कि 72 प्लस में आपका क्वालिफाई हुआ था सारे पोस्ट के लिए। वहीं पे आप ओबीसी का देख सकते हैं, वहीं पे ओबीसी का देख सकते हैं कि आपका 67 के आसपास में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे। वहीं पे आप एससी का देख सकते हैं कि आपका 62 में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे और ये आपका एसटी का 57 के आसपास में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे, ठीक है। तो इस बार आपको कितना सेफ स्कोर लेके चलना है ताकि आप सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई करें। तो आपको यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम तो जो एसएनटी वाले हैं 75 टू 77 का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट हैं तो कम से कम 71 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 68 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। वहीं पे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 64 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे एसएनटी वाले। वहीं पे एसटी कैटेगरी है तो कम से कम तो 58 टू 60 का टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि स्लाइटली आपका वैकेंसी देख सकते हैं 74 पिछली बार था और यहाँ पे अभी 43 वैकेंसी है, ठीक है। तो आपका कंपटीशन जो है, इसलिए मैं इतना स्कोर बता रहा हूँ कि आपका कंपटीशन जो है वो सीजीएल वाले जो जनरल का तैयारी करते हैं उनसे है, ना कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट सिर्फ एग्जाम देते तो आपका 60 में काम बन जाता या 55-60 में काम आप आसानी से बन जाता। बट जो जनरल का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा सीबीटी 1 को ऊपर लेके चले जाएंगे, हाई कट ऑफ लेके चले जाएंगे, ठीक है। मार्क्स अच्छे लेके आएंगे तो हाई कट ऑफ ऑलरेडी चला जाएगा।
तो आपको उतना टारगेट लेके चलना है। CBT1 उनका भले निकल जाए बट CBT2 में उनको दिक्कत होगा, ठीक है, लेकिन आपको CBT1 में बाहर कर देंगे। तो इसलिए मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि इतना लेके आपको चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका डीएमएस का है, तो डीएमएस का आप देख सकते हैं यहाँ 67 नंबर पोस्ट डीएमएस का था, ठीक है। तो आपका डीएमएस का जो पिछली बार वैकेंसी था वो 27 के आसपास था और इस बार जो वैकेंसी है वो 19 के आसपास है, ठीक है। 2024 में करंट वैकेंसी जो है वो 19 है। तो पिछली बार देख सकते हैं कि 75 गया था 27 वैकेंसी में, यूआर का, ओबीसी का 72, एससी का 62 और एसटी का 63, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे एसटी के, इसलिए कट ऑफ हाई चला गया है एससी से, ठीक है। तो इस बार क्या टारगेट लेके चलना है, तो अगर यूआर कैंडिडेट है तो डीएमएस को क्वालिफाई करना है तो 80 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट है तो 77 प्लस का टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो कम से कम तो 73 टू 74 का टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका एससी कैंडिडेट है तो कम से कम तो 65 प्लस का टारगेट, और एसटी कैंडिडेट है तो तभी भी आपका 65 प्लस का टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है। तो एससी एसटी वाले कम से कम तो 65 का टारगेट लेके चलेंगे, तभी जाके आप डीएमएस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि सबका पोस्ट प्रेफरेंस में फर्स्ट डीएमएस ही रहता है, क्योंकि पिछली बार किसी को आइडिया नहीं था, इस बार सबको आइडिया है डीएमएस कैसा प्रोफाइल है, तो सब उसको टारगेट करेंगे, इसलिए आपको इतना लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीएमटी का है, तो सीएमटी का 2 पोस्ट है इस बार, पिछली बार 26 पोस्ट था, तो ये अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, अब कितना जाएगा, 80 प्लस जाए, 85 प्लस जाए, वो बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या सेफ स्कोर बताएं, इसमें कैटेगरी में भी पोस्ट होगा, तो उसका अपना पोस्ट देख लीजिएगा किस कैटेगरी में है, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।